अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप जानते हैं 14 अगस्त आने वाली है, तो घर में कुछ मीठा बनाने का होता है। तो इस दफ़ा आप बनाएं डोनट्स। और डोनट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ मशीन में 3 कप मैदा लिया है। उसमें मैंने 2.5 टीस्पून यीस्ट डाला था। और उसमें ये आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने 3 चम्मच डाला, लेकिन मैंने एक्चुअली ये 2.5 चम्मच ही डाला था। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो दानेदार चीनी ली थी। 1 अंडा डाला था, तकरीबन इसमें 1/8 टीस्पून के बराबर, बिल्कुल एक चुटकी समझ लें। इसमें मैंने ब्रेड इम्प्रूवर डाला था। ब्रेड इम्प्रूवर का ये होता है कि डोनट्स जो हैं उससे बहुत नरम और बहुत फ्लफ़ी बनते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाला था, ठीक है। और साथ में 1 अंडा और साथ में 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाता है, लेकिन उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून इस वक्त भूनते वक्त इसमें डाल दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। और 1 टेबलस्पून जो है वो मैं जब इसके पैन को ग्रीस करूँगी तो उस वक़्त 1 टेबलस्पून इस्तेमाल होगा। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया। अब हम इसको नीम गर्म दूध से गूँथते हैं। ये दूध आप देख लें, ये तकरीबन 1.25 कप दूध है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इसमें सारा डाल दिया। आपने जब गूँधना है आटा, तो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली दूध की यही मेजरमेंट जो है इसको फॉलो करें। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास एक नरम सी डो जो है वो जितने मिल्क के साथ बन जाए, आपने उतना ही इस्तेमाल करना है। तो बस ये यहाँ पर मैंने मशीन को तकरीबन 5 से 10 मिनट चलने दिया था। और उसके बाद हाथों को मैंने ग्रीस करके, और उसके बाद फिर ये देखें, ये इस तरीके से इतनी नरम डो जो है इसकी बननी चाहिए। और ये जो बर्तन है इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से मशीन में से सारा आटा निकाल के साफ़ करके इसमें रख दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से एक पेड़ा बड़ा सारा जैसे समझ लें कि इसका बना लेंगे, सो दैट कि इस पर घी जो है वो ऑयल जो है वो हर तरफ से लग जाए। क्योंकि मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप यीस्ट इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी डो राइज़ नहीं होती है अगर वो प्रॉपरली ऑयली ना हो। तो इसलिए ऑयली होना, बर्तन को ऑयली होना और डो की सरफेस का ऑयली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बस अब इसको हम 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही इस तरह से ढक के। और ये देखें, ये डो राइज़ हो गई थी। ये देखें ये कितनी अच्छी राइज़ हुई है ऊपर तक। और इसके बाद एक दफ़ा इसको पंच कर लें ताकि इसका जितना भी इसमें से एयर है वो निकल जाए एज़ मैक्सिमम एज़ पॉसिबल। और उसके बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से पंच करके नीट करके तो हम इसके डोनट कटर से डोनट्स काट लेंगे। ब्रेड इम्प्रूवर का यही फ़ायदा होता है कि डो जो है वो बड़ी अच्छी राइज़ होती है और डोनट्स जो है वो बड़ी देर तक नरम रहते हैं। यहाँ पर ये मैंने इसकी एक मोटी सी रोटी बेली है। यहाँ पे आप इसकी रोटी की मोटाई देख सकते हैं। और साथ में ये ट्रे है, इसमें मैंने खुश्क मैदा डस्ट किया है, सो दैट कि जब मैं इसमें डोनट निकाल के रखूँगी तो डोनट्स जो हैं वो चिपक ना जाए। क्योंकि आप जानते हैं आजकल बारिशों का मौसम है, मॉइस्चर हर तरफ बहुत ज़्यादा है। तो ये वाली जो डो है ये बहुत ज़्यादा हाथों से चिपकेगी अगर आप यहाँ पर प्रॉपरली ऑयलिंग का या इस तरह से मैदे की डस्टिंग का कोई बंदोबस्त जो है वो नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको हमने ट्रे, और यहाँ हमने इसको ट्रे में कुछ देर के लिए छोड़ना है, सो दैट कि ये अगेन राइज़ हों। और उसके बाद फिर आप इनको हल्की आंच पर डीप फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से सारे जो डोनट्स हैं उनको कट करके पहले एक तरह से एक ट्रे में लगा लें। और मेक श्योर कि ट्रे जो है वो प्रॉपरली मैदे से डस्ट हो। और उसके बाद आप इस तरीके से थोड़े से मोटे जो हैं वो आपने डोनट्स काटने हैं। और डोनट्स की टिपिकली शेप जो है वो ऐसी ही होती है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कटर लेके उससे भी काट सकते हैं। जैसे मेरे पास स्टार शेप भी है और लीफ की शेप में भी है, लेकिन क्योंकि बच्चों को इसी तरह पसंद है तो फिर मैं इसी से ही काटती हूँ। यहाँ आप घर में मौजूद कोई भी स्टील का ग्लास लेके उससे भी डोनट्स को कट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डोनट्स जो हैं वो इस तरह से मैंने जितना भी मेरे पास मैदा था उस सारे को मैंने इसी तरीके से उसके डोनट्स काट के पहले ट्रे में लगा लिए एक बार। और उसके बाद फिर मैं इनको
हल्की आंच पर डीप फ्राई करूँगी। हल्की आंच पे मतलब डीप फ्राई करने से मतलब ये है कि आपने जब डोनट डालने हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जब आपने डोनट डालने हैं तो आंच उस वक़्त तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली आप आंच जो है उसकी बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद आप इनको डीप फ्राई करेंगे उसमें। ये देखें, जब हमने डोनट डाले हैं तो बिल्कुल स्टार्ट में आप देखें ये बस इतना सा गर्म है तेल कि डोनट्स जो हैं वो सरफेस पर आ तो गए हैं, लेकिन उनका कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर जो है वो चेंज होगा। और फिर उसके बाद जब आप इनको एक बार एक बैच निकाल लें, एक बैच में आपने 5 से 6 डोनट डालने हैं, क्योंकि इन्होंने फूलना भी है कढ़ाई में और आपकी कढ़ाई का साइज़ जिस हिसाब से हो। और उसके बाद आपने यहाँ पर जब इनको फ्राई करना है तो आपने किसी चम्मच की मदद से, किसी चम्मच का किनारा जो है उससे इसको पलटना है। कभी भी आपने जो तलने वाला चम्मच होता है या कोई इस तरीके का, उससे फ़ौरी तौर पर इनको इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर इसकी टॉपिंग बनाने के लिए मैंने बेक हाउस की वाइट चॉकलेट ली थी और उस वाइट चॉकलेट को मैंने डेयरी क्रीम के साथ मेल्ट करके उसमें हाफ़ को तो वाइट ही रहने दिया था और जो बाकी हाफ़ थी उसमें मैंने ग्रीन कलर जो है वो शामिल कर लिया था। और सॉरी, उसके बाद की वीडियो मैं बनानी भूल गई, कैमरे का बस बटन ही ऑन नहीं किया और ये सारा जो है ये जब डेकोरेट हो गया तो तब मैंने देखा कि वो अभी कैमरा जो था वो ऑफ़ ही था। बहरहाल ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इनको पहले ग्रीन कलर में कोट किया और फिर इनके ऊपर मैंने वाइट चॉकलेट से इस तरीके से पाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट डाल के और उससे इस तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइन बना दिए हैं। थोड़े से मेरे पास ग्रीन और वाइट स्प्रिंकल्स भी थे तो वो भी मैंने इनके ऊपर फैलाए हैं ताकि इनकी लुक जो है वो अच्छी लगे। और आप भी इसको जश्न-ए-ज़ादी पे बना सकते हैं, अदरवाइज़ भी बना सकते हैं और इनको ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।